अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीवर्स, पहले आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने अपनी दुआओं में मुझे याद रखा और अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि मेरी दर्द पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। बस कुछ दिन और मुझे बेड रेस्ट करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह ताला ये घोड़ा और ये मैदान भाई आपका आपके लिए इंशाल्लाह ताला लेटेस्ट गाड़ियों के रिव्यूज़ लेके आएगा। अभी जो है आप लोगों ने देखा है कि टोयोटा कंपनी ने कल 10 लाख रुपए प्राइस कम की है। तो हम आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों ने प्राइसेस कम की हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। तो चलते हैं इस रिव्यू की तरफ। वीवर्स, टोयोटा करोला क्रॉस जिसकी आपको प्राइस पता है कि 1 करोड़ के आसपास थी, 10 लाख रुपया कल टोयोटा करोला क्रॉस पे कम हो गया, जो कि अब 1 करोड़ रुपए से को 89 लाख रुपीस के आसपास उसकी प्राइस आ गई है। अगर हम बात करें तो वीवर्स, पिछले काफ़ी दिनों से मार्केट में ये सिचुएशन चल रही है कि एक तो कारोबार ऑलरेडी डेड हुआ है और उसके बाद बहुत सी टोयोटा कंपनी भी, होंडा कंपनी भी ये बंद हुई नहीं है। प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, कोई यूनिट आपका जो है वो ना आ रहा है। मार्केट में जो यूनिट है वो भी खड़े हुए हैं, कोई सेल नहीं हो रही। और टोयोटा कंपनी ने भी प्राइस कम की, पिछले दिनों होंडा ने भी प्राइसेस कम की थी। तो ये सिलसिला चल रहा है, प्राइसेस कम होती जा रही हैं, मगर अगर आप जाकर देखें तो कोई सेल इतनी खास नहीं हो रही और डे बाय डे प्राइसेस जो है वो डाउन होती जा रही हैं। करोला की कम हुई है और होंडा जो RS टर्बो है वो भी पहले आप देखें कोई 1-2 माह पहले तो वो करोड़ रुपए 1 करोड़ 8-10 लाख के आसपास थी। अभी उसकी इनवाइस 1 करोड़ 1 लाख कुछ हज़ार रुपये हो गई है। और वीवर्स, उससे बड़ी चीज़ ये है कि मार्केट में इस टाइम सिचुएशन ये हमारे मार्केट में शोरूम पे ये चल रही है। अगर आप 0 मीटर गाड़ी कोई भी ख़रीदने जाते हैं, खा वो सुजुकी है, सुजुकी छोटी है, बड़ी है, होंडा है, करोला है, या ओशान है, या स्पोर्टेज है, या किया, कोई भी ब्रांड जो पाकिस्तान में इस टाइम 0 मीटर है, तो वीवर्स वो आपको इनवाइस से भी कुछ हज़ार रुपया डाउन प्राइस में मिलते हैं। और ये सारे यूनिट अवेलेबल है मार्केट में। आप जाएं और आपको हर शोरूम वाला डाउन पे प्राइस में गाड़ी देता है। वो सिर्फ इसलिए कि सेल बिल्कुल ज़ीरो है, कारोबार है कोई नहीं, कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो ख़त्म हुई हुई है। हाँ, आप लोगों के पास अगर पैसे भी हैं तो हालात इस मुल्क के ऐसे हो गए हुए, इकॉनमी इतनी ज़ीरो हो चुकी हुई है कि हम लोग ये जो बाइंग थी, ये जो शॉपिंग थी, जो मर्द हजरात की खसूसी होती है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है कि यार पैसे पड़े हुए, चलो आओ चल के लेटेस्ट गाड़ी लेते हैं। प्राइसेस कम होती जा रही हैं, फिर भी बाइंग पावर बिल्कुल ज़ीरो है। मार्केट में ये सिचुएशन है जैसा कि मैंने आपको बताया। और आप लोगों को ये चीज़ आइडिया भी, आप टोयोटा पर अगर अभी फ़ोन करते हैं, होंडा पे फ़ोन करते हैं, आप उनको कहते हैं तो आपको हाजिर यूनिट मिलता है, वो भी आपको ओपन इनवाइस पे मिलता है। पहले आपको बाय नेम इनवाइस मिलती थी जिसकी आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाते थे तो आपको विद होल्डिंग टैक्स भी पड़ता था और आपको डबल ट्रांसफ़र पड़ती थी। लेट सपोज एक गाड़ी 0 मीटर आप खरीदते थे, उसकी रजिस्ट्रेशन 2 लाख रुपए में होती थी, तो वो जब डबल ट्रांसफ़र करवाते थे वो आपको 4-4.5 लाख रुपए की रजिस्ट्रेशन प्लस ट्रांसफ़र पड़ती थी। करंट सिचुएशन ये है कि आप टोयोटा पे चले जाएं, होंडा पे चले जाएं, किया पे चले जाएं, होंडाई पे चले जाएं, ओपन इनवाइस की गाड़ी आपको मिलती है। आप गाड़ी की प्राइस उनसे डन करें, आपको वो भी एक्चुअल इनवाइस प्राइस से भी आपको कुछ हज़ार रुपये कम कर देते हैं। वो 50,000 है, लाख है, 10-20 जो भी है, जितनी उनकी फसली है वो आपको कम करते हैं। प्लस आपको ओपन इनवाइस मिलती है जो कि कुछ टाइम के बाद, को हफ्ता 10 दिन बाद आपके नाम पे ही पेपर्स आते हैं, आप उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाते हैं और आप फर्स्ट ऑर्डर कहलाते हैं। मार्केट की सिचुएशन ये है। उसी तरफ से अगर हम जापानीज़ गाड़ियों को देखते हैं तो जापानीज़ गाड़ियों का भी इस टाइम जो है वो बेड़ा गर्क हुआ है। वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आप लोगों को पता है कि ड्यूटी और टैक्सेस हमारे मुल्क में आसमान से बातें कर रहे हैं। ड्यूटियाँ जापानीज़ गाड़ियों पे बढ़ती जा रही हैं और आपको पता है कि उनकी ड्यूटी जो है वो डॉलर्स में पे होती है। डॉलर की प्राइस जो है वो ऊपर से ऊपर है, नीचे आती नहीं है। और आप जापानीज़ गाड़ी कोई भी इंपोर्ट कर लें तो उसका पासपोर्ट के पैसे अलग हैं, ड्यूटी के पैसे अलग हैं। और फिर आप लोग ही मेरे व्लॉग्स में भी कहते हैं और आप लोगों का राइट भी है कि यार ये गाड़ी इतनी महंगी क्यों है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि महंगी सिर्फ इसलिए है कि भाई पाकिस्तान में आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं, इवन चाहे वो एक पेन है, तो जब उस पर टैक्स लगता है तो उसकी प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाती है। 660 सीसी गाड़ी को आप देख लें
जो कि कुछ अरसा पहले, कुछ साल पहले वो 10-12 लाख रुपए में मिलती थी। आज करंट सिचुएशन मार्केट में उसकी वो है कि वीवर्स अगर आप अच्छी गाड़ी ग्रेड वाली लेने आते हैं तो आपको 4 मिलियन से कम वो गाड़ी नहीं मिलती। और पहले ये था कि 4 मिलियन में आपके पास एक अच्छी ऑप्शंस आती थी जापानीज गाड़ियों में, मगर अब वो भी आप लोगों की इंक्लूडिंग मी पसली से बाहर है। हम लोग सोचते हुए भी गाड़ी नहीं खरीद सकते कि यार इतना छोटा यूनिट, उसमें ऑप्शंस भी इतनी खास नहीं है, इंजन भी इतना छोटा और प्राइस उसकी 40 लाख। तो आप ये देखें कि आपको लोकल गाड़ियों की भी प्राइसेस डाउन हो रही हैं मार्केट में, दिन ब दिन प्राइसेस डाउन हो रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कहें जी कि BYD आ रही है और वो दीपाल आ गई चाइना की, तो ये कुछ गाड़ियां ऐसी आ रही हैं जो इलेक्ट्रिक हैं तो मार्केट में उनकी वजह से फ़र्क पड़ रहा है और बाकी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेन रीज़न सिर्फ ये है कि कोई बाइंग नहीं है, कोई सेल नहीं है, मार्केट में कोई कस्टमर नहीं है। हालात कारोबार जितने हैं, जिस कारोबार को भी आप पाकिस्तान में देख लें वो डाउन है। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपनी रहमत करने वाला है और वो ही करेगा। हम सब ने दुआ करनी है और अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।